नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, इस समय अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चाएं हैं, किसी की सबसे ज़्यादा सुर्खियां हैं और राजनीतिक गलियारों में अगर कोई हलचल है किसी बात को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो वो है 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसके ऊपर सभी पार्टियों की निगाहें टिकी हुई हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्ष है उसने अपना एक अलग मोर्चा इंडिया के नाम से बनाया है, तब से और ज़्यादा जो है वो सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं, चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। रोज़ कोई ना कोई नई बात निकल कर सामने आती है कि आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, ये हो सकता है। तमाम तरीके के कयास जो है वो इस समय मीडिया जो है वो लगा रही है। ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ के जो लोग हैं, जो उनका आईटी सेल है और जो उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तमाम तरीके की बातें जो है वो विपक्ष के बारे में रोज़ नई नई निकाल करके लेके आती है। इसी बीच में जो सबसे ज़्यादा चर्चाएं हैं, एक जयंत चौधरी की और दूसरी बसपा सुप्रीमो मायावती की। ये दोनों जो हैं, इनके बारे में रोज़ आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि ये एनडीए में शामिल हो सकते हैं, ये एनडीए में जा सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। और आप ये देखिए कि रालोद चीफ जो हैं जयंत चौधरी, उनके लिए तो डेली ये काम हो गया है। डेली ऐसा लगता है कि जैसे मीडिया ने जो है उनके नाम की जो है वो ले ली है, सुपारी ले ली है देने की। जब तक वो चले नहीं जाएंगे, मुझे लगता है एनडीए में, तब तक उनको शायद शांति नहीं मिलेगी। हालांकि ऐसा कुछ होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं हमेशा कहती आई हूँ, और पिछले वीडियो में जो मैंने जयंत चौधरी के ऊपर किया था उसमें भी मैंने ये बात कही कि अगर जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं या एनडीए में शामिल होते हैं तो ये उनके राजनीतिक कैरियर की सबसे बड़ी भूल होगी, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि जिस तरीके की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस समय राजनीति है, जिस तरीके के सारे समीकरण हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है फेवर करते हैं रालोद को और जयंत चौधरी को। एक बड़ा जनाधार वो अपना वहाँ बना चुके हैं, और वो इस तरीके की अगर कोई भूल करते हैं तो ये वास्तव में उनके लिए बड़ी भूल साबित होगी, जिसकी भरपाई शायद वो कभी कर पाए। इसी तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए भी जब से ये विपक्ष बना है तब से ही लगातार ये खबरें आती हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी एनडीए में जा सकती हैं, उनकी तरफ जा सकती हैं, उनके फेवर की बात बोल रही हैं, उनके लिए बोल रही हैं, उनके लिए कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बसपा। इस तरीके की तमाम बातें जो है उनके लिए भी कहते हुए आ रहे हैं ये लोग। और हालांकि हुआ ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। वही कहावत है ना कि सूत न कपास और जुलाहे में लट्ठम लट्ठा, वही वाली बात है। कोई बात अभी तक सत्य नहीं है, कोई भी चीज़ धरातल पर अभी नहीं आई है, आधिकारिक रूप से किसी चीज़ की घोषणा नहीं हुई, बस कयास लगा रहे हैं, कयास की दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन अगर एक चीज़ गौर करने वाली है कि अगर बसपा और रालोद एक साथ आते हैं, किसी भी तरीके से गठबंधन में जुड़ते हैं, चाहे वो इंडिया वाले गठबंधन के साथ जाएं या फिर अपना कोई अलग से तीसरा मोर्चा अगर बनता है उसमें साथ आते हैं, तो ये वास्तव में देखने लायक और देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2022 का जो चुनाव था उसमें जो दलित और क्या कहते हैं मुस्लिम और जो जाट है, उनका समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं बनते बनते सा रह गया। लेकिन मुस्लिम और जाट ये एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए, और अगर इसमें दलित जुड़ जाता है साथ में तो ये एक अपने आप में जो है पलट देने वाली स्थिति होगी, खास तौर में उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में। तो ये चीज़ है कि अगर ये दोनों साथ आते हैं तो ये एक बड़ा जो है झटका वो भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है और बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन है। जिस तरीके से दलित, मुस्लिम और जाट ये जो मिलेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक जो है पूरे समीकरण को जो है वो बदल देने वाली जैसी स्थिति होगी। अगर ये दोनों साथ आते हैं तो स्थिति कुछ और होगी, चीज़ें कुछ और तरीके से आप देख पाएंगे। इसकी एक हिंट जो है कह सकते हैं कि आप जो बसपा के सांसद हैं मल्लुक नागर, उन्होंने भी जिस तरीके से जयंत चौधरी की तारीफ की है और उनको बताया है कि राष्ट्रीय लोकदल ने अपने आप को प्रूव किया है और एक बड़ा जनाधार है जयंत चौधरी के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में।
ये सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि अभी तक भी मलूक नागर जो हैं वो बसपा के सांसद हैं। हालांकि उनके बारे में ये भी कयास लगाया जा रहा है कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी के तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनके साथ जा सकते हैं और शामिल हो सकते हैं। मतलब एक चीज़ समझ नहीं आती है कि पूरी राजनीति के कयासों के आधार पर जो है आधारित हो गई है। कयास लगा रहे हैं लोग, बस दिन रात कयास लगाने में बिजी हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। खैर, तो ये चीज़ है कि उन्होंने भी जो ये स्टेटमेंट दिया है, ये बयान दिया है, ये भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को जोड़ करके देखा जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को आप एक साथ एक मंच पर देखें। देखिए, एक बात तो तय है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, कि कोई भी गठबंधन बन जाए, वो गठबंधन बसपा के बिना तो पूरा नहीं हो सकता। अगर कोई बसपा को अनदेखा करता है, बसपा को अलग करता है, किनारे करता है, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि जितना बड़ा और जितने बड़े परसेंटेज का वोट बैंक बसपा के पास है, उतना किसी और के पास है नहीं। तो बसपा को नज़रअंदाज करना उनकी सबसे बड़ी भूल और गलती होगी। तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपको एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए, तो आप देखेंगे कि पूरे समीकरण भी आपको बदले हुए नजर आएंगे। क्योंकि एक तो गठबंधन होगा, ऊपर से आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो विपक्ष के लोग हैं वो सारे एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती अपना मन बनाती हैं गठबंधन में जाने का, तो वो डेफिनेटली जो ये इंडिया वाला गठबंधन है इसके साथ जाएंगी। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि अगर बसपा सुप्रीमो रालोद के साथ आती हैं, तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद रावण का क्या होगा? क्या उनको भी लेकर के साथ चलेंगे जयंत, या उनसे किनारा करेंगे? क्योंकि इस समय आप जैसा कि जानते हैं, चंद्रशेखर रावण और बसपा में इस समय 36 का आंकड़ा चल रहा है। कोल्ड वॉर चल रही है, एक जंग छिड़ी हुई है, मौखिक जंग जिसे कह सकते हैं, आरोप और प्रत्यारोप की। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प होगा देखना ये चीज़ कि इस बीच में जयंत चौधरी जो है वो चंद्रशेखर रावण का क्या करेंगे, उनको साथ लेंगे या एक तरफ करेंगे? क्योंकि बसपा में और चंद्रशेखर में आपस में अभी कुछ सुलह होती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही। हालांकि पहल बहुत करना चाहते हैं चंद्रशेखर जो है, बहुत बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए जिस तरीके से वो बोलते हैं, बात करते हैं, उनका सम्मान बताते हैं, उनको बुआ बताते हैं, उनको बड़ी बताते हैं, माँ समान बताते हैं, तमाम चीज़ें कहते हैं वो। लेकिन उसके बाद भी बसपा सुप्रीमो का जो मन है वो चंद्रशेखर के प्रति पिघलता नहीं है, ज़रा भी हमदर्दी या कह सकते हैं कि कुछ भी उनके प्रति आती हुई दिखाई नहीं देती है। बहुत प्रयास तो करते हैं वो, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन ये जो है बात जो है वो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। और सही बात भी है, क्यों हो भाई, आप अलग पार्टी के हो, बसपा अलग पार्टी की है। अब आपका अपना जनाधार हो सकता है, आपका अपना सारी चीज़ें हो सकती हैं, बसपा का अपना अलग सब चीज़ें हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती की सब चीज़ें अपनी अलग हैं। और डेफिनेटली अगर उनको लगता है ऐसा कि उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी चुन लिया है, और अगर वो आकाश आनंद है, तो इसमें कोई बुराई क्या है? आपको किस बात का पेट में दर्द है? चीज़ ये है, अगर आपको लगता है कि नहीं, मायावती को आपको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए, ये तो कोई बात नहीं होती ना। सिर्फ किस लिए आपकी पार्टी जो है वो है, इस अलग पार्टी है, इसके अलावा आप बताते हैं कि आपका 20 साल का अनुभव है, या आपने बहुत संघर्ष किया है, या आपने बहुत लड़ाई लड़ी है, दलितों की लड़ाई लड़ी है, दलित समाज की लड़ाई लड़ी है, अल्पसंख्यकों की आप बात करते हैं, महिलाओं की आप बात करते हैं, वो तो बसपा भी करती है, वो तो आकाश आनंद भी कर सकते हैं, उसमें ऐसी कौन सी ऐसी बात है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो जो है वो आपको जो है अपना आगे का कुछ वो बना करके और आपको आगे लेकर के आए, तो ये आपके ऐसा सोचना और ऐसा मानना जो है आपका, मुझे कहीं से कहीं तक भी सही नहीं लगता। क्योंकि उनकी अपनी चीज़ें हैं, उनकी अपनी एक ज़िंदगी है, अपना एक तरीका है। अगर वो उसमें आकाश आनंद को लेके आए, डेफिनेटली वो उनके भतीजे हैं, और बुआ की विरासत अगर भतीजा नहीं संभालेगा तो फिर कौन संभालेगा? इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो खैर, ये चीज़ें हैं। तो फिर चंद्रशेखर का क्या होगा आगे चल के? क्या जयंत के साथ रहेंगे, या फिर बसपा के साथ कोई डील होगी या समझौता होगा, या फिर एक साथ आएंगे या नहीं आएंगे? ये तो खैर आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन रालोद का और बसपा का एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अगर दोनों साथ आते हैं तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली बहुत बड़ा बदलाव भी होगा, और एक नए समीकरण और एक नई राजनीति का उदय होगा, ऐसा आप
देखेंगे अगर ये सब कुछ एक साथ आता है तो, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन जाट, दलित और मुस्लिम का बन सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये एक चीज़ थी जहन में आई, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको साझा किया जाए, शेयर किया जाए। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और हाँ, जितनी भी अपडेट्स होती हैं, जितनी भी खबरें, जानकारी जो भी हमें मिलती है, आप लोगों तक तुरंत पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।